1 जनवरी के दिन बाजार गए, वहां पर आपने आलू के दाम देखे 20 रुपए। 30 जनवरी के दिन जब आप गए तो वो प्राइस 30 रुपये हो जाए। 30 रुपये थोड़ी दिखी थी तो इंडिया में नॉर्मली है। हर एक सेकंड में 5 चोरी होती है ऐसा लगता है। जीडीपी की बात करें तो जहाँ अमेरिका की जीडीपी $27.36 ट्रिलियन एंड चाइना की $18.53 ट्रिलियन है, इंडिया में न सिटी ऑफ जॉय न वुमेन्स के लिए। रिसेंटली आप लोगों को पता होगा कि कोलकाता में क्या हुआ, पर अगर आप ध्यान से सोचोगे तो इस चीज़ को अगर आप ध्यान से सोचोगे ना, पता चलेगा कि हमारे देश में डेली ऐसे ना जाने कितने केसेस होते हैं। और इन सब केसेस में मैं डीपली नहीं जाऊँगा, तो मैं जानने की कोशिश करूँगा एंड आप लोगों को बताऊँगा अच्छे से ये आखिर ये सारे केसेस होते क्यों, फिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ती है लोगों को कि उन्हें ऐसा काम करना पड़ता है, कुछ ऐसा काम करना पड़ता है जो काम इतना भयानक होता है कि उन्हें हम इंसान की श्रेणी में ही नहीं रखते, हम लोग उन्हें एक राक्षस की श्रेणी में रखते हैं। बहुत बड़ा सवाल है, जानते हैं। मुझे पता होगा कि हम सभी की कोई ना कोई बैड हैबिट है। हाँ, सबकी एक बैड हैबिट है एंड जो भी एक हैबिट होती है ना, वो हैबिट हमें या तो प्लेजर देती है या फिर हैप्पीनेस। एंड जहाँ तक मुझे लगता है कि हर एक बैड हैबिट हमें प्लेजर देती है, और प्लेजर बस एक शॉर्ट टर्म होता है, वो एक तरह का ट्रैप होता है, एक रेड ट्रैप। मतलब उसमें आपको खाना दिया जाता है जो लगता है कि आपको वो चीज़ अच्छी है, पर जब आप उसे खाने जाते हो तो आप उस ट्रैप में फंस जाते हो। एंड जब आप उसको खाने लगते हो उस समय पे आपके बॉडी के ऊपर आपका कुछ कंट्रोल नहीं होता है एंड आप कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हो जो आपको पसंद ही नहीं है एंड जो आप कभी करना नहीं चाहते, पर आप उस टाइम पे अपने माइंड को ही खो देते हो। एंड ऐसी चीज़ इन बुरे काम करने वाले लोगों के साथ हुई। अगर आप लोग ध्यान से इन फालतू के आर्टिकल्स को छोड़ोगे ना, तो आप खुद ही से पूछो, जब आप कोई बुरी चीज़ करते हो ना, उस चीज़ को करते समय आपके मन में कुछ भी नहीं आता, और करने के बाद जो आता है वो सबसे बुरा। और सेम ही चीज़ उन्हीं के साथ हुई। तो हम जानते हैं आखिर उनके माइंड में ऐसी क्या चीज़ बन गई कि वो चीज़ करने के लिए उनके दिमाग ने अपना जो है सारा कंट्रोल ही खो लिया। मतलब उन्होंने अपने दिमाग के ऊपर से सारा कंट्रोल खो लिया इस चीज़ को करने के लिए। तो इन चीज़ों को अगर आप मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखोगे एंड अगर आप मेरी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा लगाने की कोशिश करोगे तो आप ध्यान से समझ पाओगे कि हमारे जो सारे प्रॉब्लम्स है इस पूरे देश के, इस इंडिया के सारे प्रॉब्लम्स की जड़ ही हमारा एजुकेशन सिस्टम है। मैं यहाँ पे एजुकेशन को क्रिटिसाइज बिल्कुल भी नहीं करना। एजुकेशन इज द मेन पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट द सिस्टम इज नेवर आवर पार्ट ऑफ लाइफ। ये सिस्टम हमारी लाइफ का पार्ट कभी था ही नहीं। ये सिस्टम हमें कभी भी अच्छा बनने के लिए सिखाता ही नहीं। एजुकेशन हमें अच्छा बनने के लिए सिखाता, पर जिस तरह से इसे पढ़ाया जाता है वो चीज़ बिल्कुल सही। अगर आप लोग ध्यान से सोचोगे, जब एक लड़का क्लास 8, 9, 10 तक पहुँचता है, आखिर उसको इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा कैसे? अगर अभी के टाइम पे आप मोम डैड से पूछोगे, भाई वो लोग तो सीधा मना कर देंगे। ये तो हमारे समाज में या हमारे सोसाइटी में, हमारे सोसाइटी में सबसे अलग इन्होंने चीज़ें, इसके बारे में कोई बात करना चाहता नहीं हो, नहीं को करेगा। पर हमें साइंस में थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, इतना अच्छा समझाते हैं, खुद बोलो। बस उस पर ऊपर साइंटिफिक नेम्स को बोला जाता है कि ये चीज़ साइंटिफिक नेम बोलता है उस चीज़ की, ये चीज़ ऐसा है, ये चीज़ ऐसा है, ऐसा होता है, ये सब बोलते हैं। और कोई भी उसके जड़ पे नहीं जाता कि क्या चीज़ है, ये चीज़ है क्या, इसमें कितना रिस्पेक्ट करना चाहिए, इसमें कितना देना बाध्यता है, ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए किसी के साथ, किसी के इमोशन के साथ करना नहीं चाहिए, अपने हाउस में आकर कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगर ये सब सिखाया जाता है ना हमारे देश में, तो ये सारी केसेस ना हमेशा के लिए बंद तो नहीं होगी, पर दिन में 8-10 होने की जगह पे मैक्सिमम 1-2 होगी और उससे ज़्यादा नहीं होगी। एंड इतने सारे केस हो रही है ना दिन में कि न्यूज़ चैनल वाले कितना दिखाएंगे। आखिर अगर सारे केस को दिखाने लग जाए ना चैनल वाले, तो सारे न्यूज़ बस इसी टॉपिक के ऊपर होंगे कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। सो डेट्स वाई ये सब नहीं हो रहा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हमारे इंडिया में इस एजुकेशन के ऊपर बात की जाए, इस चीज़ की एजुकेशन के ऊपर, इसका मैं नाम नहीं लूँगा बिकॉज आई डोंट वांट टू टाइप माई वीडियो, दैट्स वाई। और
सो यही है मेन सोल्यूशन। मैं कोई आर्टिकल्स दिखाने पे भरोसा नहीं रखता, बिकॉज आर्टिकल दिखा के मैं तुम लोगों के मेमोरी की टेस्टिंग नहीं करना चाहता, बिकॉज मैं कोई एग्जाम नहीं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ जिसके तुम्हारी मेमोरी का टेस्ट होगा। ये बस तुम्हें तो तुम समझ सकते हो, मैं वही बोलूँगा। तो चोरी की बात होती है, चोरी डकैती, ये आखिर ऐसी सिचुएशन बनती कैसे है कि एक इंसान को चोरी करनी पड़ जाती है। तो अब ध्यान से सोचोगे ना, एक इंसान में ही जो काम करता है उसका लाइफ का सबसे ज़्यादा तो समय देने का जो काम होता है वो काम बस अपना वो पेट पालने के लिए, अपने फैमिली को संभालने के लिए ही करता है। तो चोरों के साथ भी यही चीज़ है, पर इन बेचारे चोरों को ऐसी क्या हालत पड़ जाती है कि उन्हें कुछ भी चोरी करना पड़े। तो आप ध्यान से सोचोगे ना, कुछ चोर ऐसे होता है जिनका मतलब नेचर ही होता है चोरी करना, वो मतलब उनका माइंडसेट ही ऐसा होता है। बट कुछ चोर ऐसे होते हैं मैक्सिमम जो मजबूरी में पड़ के चोरी करते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इसमें, मैं पता नहीं आप लोग क्या बोलोगे मुझे, आप लोग शायद मुझे बोल सकते हो कि मैं बस एजुकेशन को क्रिटिसाइज करता हूँ, बट मैं कभी भी एजुकेशन को क्रिटिसाइज करता नहीं हूँ, बिकॉज अगर मैं ऐसा करूँगा तो भाई मैं सही बढ़ाऊँगा, क्योंकि एजुकेशन कोई बुरी चीज़ नहीं है, एजुकेशन की ज़रूरत है और सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है बहुत। अगर आप लोग ध्यान से सोचोगे, ये चोर भी एक टाइम पे हमारे स्टूडेंट्स ही हुआ करते थे। अगर हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि लाइफ में जब तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ज़्यादा खराब होगी, तुम्हें कैसे पैसों को मेंटेन करना है, या फिर जब तुम्हें कोई भी जॉब सूझ नहीं रही उस समय पे तुम्हें कौन सी जॉब लेना है, क्या काम करना है, अपने देश के अलग अलग सेक्टर्स में ऐसे अलग अलग काम करना है। हम सभी का काम अलग अलग है, हम सभी को एक ही काम नहीं करना, सभी को अलग अलग काम करना है। इन बुरे कामों से दूर रहना है। इन बुरे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए ना, ऐसी सिचुएशन आ जाए जिस टाइम पे तुम्हें करना ही पड़े, पर उस टाइम पे भी तुम्हें ऐसी जॉब ढूंढनी पड़ेगी। मतलब हमें वो सिखाना चाहिए था जो ये काम आए, पर हमने नहीं सिखाया, इसीलिए उनकी जो हालत ही ऐसी बन गई कि उन्हें थोड़ी ही करनी पड़ी। ये टॉपिक आखिरकार आ ही गया, सुसाइड। ओह, मैंने सुसाइड वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कर दिया, पर जाने दो। मेन चीज़ यही है कि अगर हम लोग जो सुसाइड चीज़ जो देखते हैं ना टीवी पे, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ है, पर अगर ध्यान से सोचा जाए, तुम ध्यान से सोचो, एक सुसाइड आखिर इतनी अच्छी ह्यूमन, तुम अगर ध्यान से सोचो तो तुम्हें पता चलेगा तुम्हें कि आखिर हम लोगों को इतनी अच्छी ह्यूमन लाइफ, इसमें हमें एक ऐसा माइंड बनाया जिसकी मदद से हम कुछ भी कर सकते हैं, और हम इन द एंड ऑफ द लाइफ आखिर गिव अप ही क्यों करते? आखिर हमारी ऐसी क्या हालत बन जाती है कि हमें गिव अप। और स्पेशली उन स्टूडेंट्स की जो लोग एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं, कोई भी एग्जाम हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम, उनके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़। इसके ऊपर बात करने से पहले मैं एक रियलिटी बोल देता हूँ। हम लोग इतने ज़्यादा घिनौने इंसान है ना, इंसान हमेशा खुद को अपनी किताबों में खुद को जीव का श्रेष्ठ बोलता है, पर इसका उल्टा जो होता है ना, मुझे उस वर्ड को ही नहीं मालूम इसका वर्ड क्या है, पर श्रेष्ठ का जो उल्टा वर्ड होता है ना, तुम उसे मान लो। इंसान इतना घिनौना, इंसान से घटिया चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। हम लोग इतने घटिया हैं कि मान लो आज टीवी पे आ गए 10 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर दिया, बिकॉज उनके मॉम डैड ने बोला था उनको लाना है 100% मार्क्स, बट उनके कितने आए 99%। ये बोल रहा हूँ, ऐसा होता भी है बहुत ज़्यादा, तुम्हें पता नहीं होगा। एंड दैट्स व्हाई उन्होंने सुसाइड कर लिया। ठीक है, कर दिया। उस पर्टिकुलर टाइम तक तो हम लोग बहुत रिलेट करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, आखिर ऐसा क्या पड़ गया कि उसे सुसाइड करना पड़ गया, आखिर ऐसी क्या हालत बन गई कि उसे सुसाइड ही करना पड़ा। पर अगर हम लोग ध्यान से सोचें ना, तो हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। पर सॉल्यूशन निकालने से पहले एक और चीज़ जान लो, हम लोग उसी के पिछले दिन ही भूल जाते हैं कि ऐसी कोई चीज़ हुई थी, उसके पहले दिन। और हमारे मॉम डैड भी उसी टाइम पे भूल जाते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि ये बच्चे घटिया हैं, इनकी जो है लाइफ में कुछ इंटरेस्ट ही मर गई। पर कोई डीपली उसका रीज़न ना नहीं, कुछ करता ही नहीं है। फिर उन्होंने ऐसी इतने स्मार्ट होने के बावजूद भी उन्हें सुसाइड करना पड़ गया। और हम लोग क्या सोचते हैं, भाई वो लोग पढ़ाई में अच्छे नहीं है, कुछ हो नहीं सकता, उन्हें जॉब नहीं मिली। और यही तो हमारी मेंटेलिटी है जो इस एजुकेशन सिस्टम को और बढ़ावा देती है, जिससे ये अपना इफेक्ट फैला सके पूरे सोसाइटी में। हम जानते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, ऐसा होता क्यों है, तो इसका बताने की जरूरत भी नहीं है, पर बता ही देता है। जब किसी चीज़ पर बहुत प्रेशर पड़ता है ना, वो चीज़ टाइम पे फट जाती है। मान लो एक बलून तुमने फुलाया, उस बलून पे तुम फुलाते जा रहे हो, उसका प्रेशर बढ़ रहा है, एयर प्रेशर, नेक्स्ट टाइम पे बलून फूट जाएगा।
इसी तरह से उनका भी प्रेशर फूट गया। यानी प्रेशर हर टाइप का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर, पेरेंट्स का मार्क्स का प्रेशर, अपनी जॉब का प्रेशर, एंड मेन प्रेशर ये आखिर हम लोग इसमें फेल हो गए तो क्या होगा, हम लोग तो सबके सामने गिल्ट साबित हो जाएंगे, हमारी लाइफ में कुछ नहीं होगा, हम लोग को जॉब नहीं मिलेगी, हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी, शादी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। यही सबसे बड़ा प्रेशर। एंड ये सब प्रेशर आएगा ही नहीं अगर वो लोग अपनी लाइफ को समझ ले कि आखिर ये सिस्टम वर्क कैसे करता है, ये दुनिया कैसे वर्क करती है, इस दुनिया के हर एक इंसान कितना स्वार्थी है। अगर पता चल जाए ना, प्रेशर नहीं आएगा। और हमें बस उनको यही सिखाना है कि जो भी चीज़ होता है ना वो किसी न किसी कारण से होता है। अगर तुम किसी चीज़ में हार जाते हो तो तुम्हें उससे या तो सीख मिलेगी, एंड अगर तुम उससे जीत जाते हो तो तुम्हें उससे जीत मिलेगी। जीत से तुम्हें, पर मैं मानता हूँ कि जीत से ज़्यादा हार अच्छी चीज़ है, क्योंकि जीत जाओगे ना तुम्हें घमंड आ जाएगा एंड तुम इम्प्रूव करना छोड़ दोगे। पर अगर तुम हार जाओगे तुम और इम्प्रूव करोगे, अपनी स्किल्स को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करोगे एंड एक बेटर इंसान बनने की कोशिश करोगे। सो जितने भी लोग ये सब कर रहे हैं अभी उनके लिए भाई मुझे बहुत बुरा लगता है, बिकॉज उनको मतलब लाइफ में बस कुछ ही चीज़ें दिखती है जॉब्स लेने के लिए, कुछ काम करने के लिए। तो जितने हैं कि हमारा सिस्टम ही ऐसा है, हमें स्कूल में कभी सिखाया नहीं गया कि इस टाइप के जॉब्स है, कितने जॉब्स है, लाखों जॉब्स है, पर हमें दिखाई थे बस 20 जॉब्स मैक्सिमम बोल रहा हूँ। और इसीलिए तो उन्हें कुछ ही एग्जाम दिखते हैं जो कर सकते हैं, पर वो तो पर उनका टैलेंट को तोड़ भी हो सकता है, पर उन्हें पता ही नहीं है कि उन्होंने वो चीज़ कभी ट्राई भी नहीं की। अगर उन्हें पता भी होता उनके पेरेंट्स से कभी ट्राई करने देते ही नहीं। मान लो उसे थोड़ी अच्छा लगता है ड्राइंग, और मॉम डैड उस पर ड्राइंग ट्राई करने को नहीं। अरे ट्राई करना ही तो मेन चीज़ है, ये समझ लो। लाइफ और मिले कि ना मिले, पर इस लाइफ में कम से कम ट्राई करने दो, इसके बाद पता नहीं लाइफ मिले या ना मिले, यही है मेन प्रॉब्लम। सो वीडियो लंबी हो जाएगी, सो इस पार्ट को यही पर रखते हैं, अभी डिटेल में बात करेंगे। बाय, अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। इकोनॉमी, हाँ मैं मानता हूँ इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, इंडिया की इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। पर तुम एक और चीज़ जान भी रहो कि बढ़ तो रही है, पर बस कुछ ही सेक्टर्स पे, मतलब कुछ ही टाइप की कैटेगरीज पे बढ़ रही है। स्पोर्ट्स में क्रिकेट, और कुछ जॉब्स की बात करें तो इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर्स, इन ज़्यादा सेक्टर्स में बढ़ रही है। और IAS फिर IPS, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है हमारी इकोनॉमी। पर बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं उन सभी में इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही, इतनी बढ़नी चाहिए शायद। क्योंकि अगर आप ध्यान से किसी भी फैक्ट्री में जाओगे ना तो आपको पता चलेगा उस वाली फैक्ट्री में जितने वर्कर्स होने की ज़रूरत है शायद उतने वर्कर्स है ही नहीं। इसके पीछे का रीज़न जानते हो? अगेन आवर मोस्ट लवली एंड रिस्पेक्टफुल एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज दे आर द सेम प्रॉब्लम कि हम लोगों ने उनको उन जॉब्स के बारे में बताया नहीं, हमने उनके अंदर कोई स्किल ही डेवलप नहीं की, उनको आखिर पैसे कमाना कैसे होता है ये सिखाया ही नहीं, है ना। मुझे लग रहा होगा कि मैं इस पूरी वीडियो में बस एक ही प्रकार की बातें क्यों बोल रहा हूँ। भले ही मैं अलग अलग पार्ट्स दिखा रहा हूँ पर हर एक पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। मुझे पता है हमारा इंसान दिमाग, हर किसी का दिमाग इतना मेमोराइज नहीं कर सकता है, इसीलिए मैं तुम्हें बहुत आसानी से ताकि तुम हर चीज़ को समझ सको, हर प्रॉब्लम की जड़ को समझ सकते हो एंड हर प्रॉब्लम की जड़ को बड़ी आसानी से समझ सको। इसीलिए मैंने हर प्रॉब्लम की जो चीज़ है ना उसको मैंने सेम रखा है एंड सेम है भी, अगर तुम ध्यान से सोचो तो मेन जो रूट है ना वो यही है एंड डेट्स व्हाई मैंने सेम रखा है। अभी नेक्स्ट जो है वो है नो जॉब, जिससे शायद हमारी इंडिया की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन ही जूझ रही है, मतलब यूथ की बात करी जाए। सो ये नो जॉब है ना, ये मतलब इसका अभी एक ही सेंटेंस का आंसर दूंगा इसमें। अगर तुम किसी ऐसे रेस में भागोगे जिसमें 10 लोग दौड़ेंगे एंड एक जीतेगा तो उस रेस को दौड़ने का मतलब बनता है। पर ऐसी रेस में दौड़ोगे जिसमें 300 लोग दौड़ेंगे एंड एक ही जीतेगा एंड बाकी 299 लोगों को कोई काम नहीं आएगा, इसमें दौड़ने का मतलब नहीं बनता। ये भी जॉब्स का एक प्रॉब्लम है। हम लोग ऐसी रेस में दौड़े हैं क्योंकि हम सभी लोग खुद को बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट समझते हैं, हर स्किल में खुद को टैलेंटेड समझते हैं, पर हमने अभी तक अपनी स्किल को डिस्कवर ही नहीं किया हुआ। हमने बस दूसरों को देख लिया, मॉम डैड ने बोल दिया कि इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता एंड दैट्स व्हाई हम UPSC पढ़ रहे हैं, क्रैक करेंगे, 5 बार दे दिया, अभी 6ठा बार देंगे, इस बार भी नहीं होगा तो अगली बार देंगे, यही हमारा माइंडसेट है। पर अगर हम लोग ऐसी रेस में दौड़े जिसमें 10 लोग दौड़ेंगे, हमें पता है कि हम इसमें एक्सपर्ट हैं, हमने अपने 5 साल लगा दिए, अगर मान लो 1 महीना भी लगाया कि मेरा ये काम है, मुझे ये काम अच्छा चाहता है, तो उसमें दौड़ने का मतलब बनता है शायद तुम जीत भी जाओ बड़ी आसानी से। और एक और चीज़ है, दौड़ने वाले हमारे पास लाखों है और हमारे पास अलग अलग कॉम्पिटिशन्स भी अलग अलग है, मतलब समझ लो बहुत सारे लोग हैं, समझ लो खिलाड़ी है, बहुत सारे एथलीट्स हैं
एंड हमारे पास स्पोर्ट्स भी बहुत सारे हैं, पर सभी लोग क्रिकेट में जा रहे हैं एंड बाकी स्पोर्ट्स में कोई जा नहीं रहा। एंड क्रिकेट में जाके सब लोग फेल हो रहे हैं एंड खुद को फेलियर मान रहे हैं, पर जबकि उनका काम तो जेवलिन थ्रो है। और यही तो मेन प्रॉब्लम है नो जॉब का। तो आपने अगर पैशन को जॉब में कन्वर्ट कर लिया ना तो सारा काम हो गया, नो जॉब कभी होगा ही नहीं। एंड एक ऐसा इंडिया होगा जहाँ पे हर कोई अपनी पसंदीदा जॉब कर रहा होगा एंड सैलरी मेन चीज़ नहीं है, तुम्हारी पसंद की चीज़ मेन है। आई नो कि मेरी वीडियो अभी तक बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रही होगी, क्योंकि मैं हर बार लास्ट में बस प्रॉब्लम हमारे एजुकेशन सिस्टम को ही बोल रहा हूँ, पर ये मैं क्या बोलूँ, क्योंकि यही मुझे दिखा जो मैंने जितना भी सोचा, जितना भी रिसर्च किया एंड मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स भी पढ़े, पर दिखा नहीं रहा बिकॉज मैं तुम्हारा आर्टिकल्स दिखा के मैं तुम्हें एग्जाम के लिए मेमोराइज नहीं कर रहा। मैं तुम्हें बस समझाना चाहता हूँ हमारे मेन प्रॉब्लम्स, और इसीलिए मैं कोई भी आर्टिकल नहीं दिखा रहा। अभी हमारी जो मेन चीज़ है वो है प्राइस का बढ़ना। अभी के टाइम पे हर एक मिडिल क्लास पर्सन सभी बाजार में जाता है, जाके जब ये प्राइस को बढ़ते हुए देखता है ना तो उसका दिमाग फटने लगता है, सोचने लगता है कि मैं घर को कैसे चलाऊंगा। अभी अपने गारंटी से अपने न्यूज़ चैनल्स पे, टीवी पे, फोन पे, कहीं पे भी देखा ही होगा कि चैनल्स पे क्या दिखा रहे हैं। ये लोग जा रहे हैं बाजार में बोल रहे हैं कि ये प्राइस बढ़ रही, सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार के सारे दोस्त है, सरकार ने सब कुछ किया है, सरकार की गलती है। पर कोई भी ये कभी सोच रहा है कि फिर हो क्यों रहा है? कोई नहीं बोल देगा। ये हम लोग बस प्रॉब्लम बोलते हैं, सोल्यूशन एंड द रीजन कोई नहीं बोलता। पर मैं बोलूँगा जब भी कोई चीज़ मार्केट में सबसे ज़्यादा मिलती है ना, मतलब धरती पे मान लो हीरा बहुत ज़्यादा मिलता है तो उसकी प्राइस तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। पर समझ लो पत्थर, एक नॉर्मल पत्थर बहुत कम मिलता है तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यही सेम चीज़ हमारे वेजिटेबल्स एंड मतलब जितने भी गुड्स है, जितने भी सामान है, सभी के साथ हो रहा है। तो मार्केट में भी ऐसा ही हो रहा है। अगर कोई चीज़ फसल कोई तरह उगा रहा है तो उसकी प्राइस कम हो ही जाएगी, पर अगर कोई उगा ही नहीं रहा प्राइस बढ़ेगी ना। और कोई किसान बनना चाहता नहीं है। अगर तुम अपने मॉमलेट को बोलोगी हम एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट लेंगे क्लास 9 में इलेक्टिव, सीधा थप्पड़ लगाने के एडवांस में चले और साइंस लेगा तो लेके तो या तो डॉक्टर बनेगा या तो इंजीनियर बनेगा या फिर IAS IPS, उससे ज़्यादा अपना कुछ नहीं होगा। वो बताया कि एग्रीकल्चर वो पहली वाली खेती नहीं है, अब जो खेती है वो बहुत एडवांस हो चुकी है एंड किसान भी बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं एंड आजकल तो किसान बिलियनर बन रहे हैं। सरकार किसान को सपोर्ट दे रही है एंड किसानों की ज़रूरत है। अगर प्राइस को कम करना है ना, किसानों की बहुत ज़रूरत है। सो प्राइस को कम करने का बस यही नेक्स्ट मेन सोल्यूशन है कि बस जॉब दिखाओ एंड द मेन प्रॉब्लम इज ऑल्सो एजुकेशन सिस्टम ही है। अब शायद थोड़ा सा अलग टॉपिक आया, माइंड सेट। मुझे पता है कि हर इंसान का माइंड सेट अलग अलग होता है एंड मुझे बता दूँ, तुम्हें अगर लाइफ में सक्सेस दिला सकती है ना, वो तुम्हारा हार्ड वर्क भी नहीं दिलाएगा, तुम्हारा पैशन भी नहीं दिलाएगा, तुम्हारा स्मार्ट वर्क नहीं दिलाएगा, कुछ भी नहीं दिलाएगा। अगर तुम्हारा माइंड सेट ही पोर है एंड अगर तुम्हारा माइंड सेट रिच है ना, तुम भी रिच बन जाओगे। अगर पोर माइंड सेट है ना, तुम रिच बन के भी पोर ही रहो। और पोर माइंड सेट ना हमारे इंडिया के 99% लोगों में पहले था एंड अभी भी बहुत ज़्यादा है। अगर पहले के दादा दादी का माइंड सेट देखोगे ना तो वो बहुत ज़्यादा पोर है। कैसे पोर है मैं तुम्हें समझाता हूँ, समझ लो। हम लोग क्या है, हम लोग सोचते हैं कि जिस रास्ते पे हर कोई चल रहा है एंड हर कोई भाग रहा है, भले ही उसमें सक्सेस मिले या ना मिले, तो हमें भी उसमें ही भागना है। इन दो रास्ता हमें दिख नहीं रहा, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, हम उसे मुश्किल समझ लेते हैं, सोचते हैं कि वो हमारे औकात में नहीं है। मान लो एक बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है, उसके मॉम डैड बोलने लगे कि क्रिकेटर बनने के लिए बहुत पैसा चाहिए, बट उनको पता ही नहीं क्रिकेट है क्या, पर फिर भी उसे मुश्किल समझ रहे हैं। एंड ऊपर से वो लोग बोल रहे हैं कि तुम्हें UPSC क्रैक करना है, जबकि उसका सक्सेस रेट 0 से भी कम है, 0% से भी उसका सक्सेस का जो रेट है वो 0% से भी कम है। ये कोई समझ ही नहीं है। यही है हमारा सबसे ज़्यादा घटिया माइंडसेट एंड एक और माइंडसेट। हम लोग भले ही कुछ ना करें, समझ लो हमें बहुत बड़ा बिलियनर बनना हो एंड कोई बंदा बिलियनर बन चुका है, मतलब तुम मान लो कि इन्हीं 4 सालों में तुमने इस यूट्यूबर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया, वो बहुत ज़्यादा ऊपर निकल गया एंड उसके बाद मुझे पूरी गारंटी है तुम लोग उस यूट्यूबर को क्रिटिसाइज करोगे कि भाई ये यूट्यूबर सक्सेस पाने के बाद खराब बन गया, ये ऐसा बन गया, पर जबकि तुम्हें भी ऐसा ही बनना है। तो ऐसी घटिया मेंटेलिटी को तुम अगर हटा दोगे ना एंड ऐसे रोस्टिंग वीडियोस को देखना छोड़ोगे ना, किसी को क्रिटिसाइज करने का, क्योंकि देखो जो बंदा वहाँ पे है ना, उसने तुमसे ज़रा बहुत कुछ पा लिया है। तुम उसको कितना भी क्रिटिसाइज करो कि भाई वो 2 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद बेटिंग ऐप्स को प्रमोट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और उसने तुमसे ज़रा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। भले ही अब उतना नहीं कर रहा है वो, पर जब उसकी स्टार्टिंग की डेज थे ना, जब उसने स्टार्ट किया था, इतना हार्ड वर्क किया है ना तुमने भाई अपनी लाइफ में नहीं किया होगा, और इसीलिए तुम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो कि भाई वो बंदा घटिया है। तो इस ऐसी घटिया माइंडसेट को हटाओ एंड अपने पैशन को अगर तुम फॉलो करोगे एंड लोग अगर बोलेंगे ना कि तुम घटिया चीज कर रहे हो, भाई लोगों की बातों को सुनो ही मत एंड कुछ ऐसा चीज करो ना जो कोई भी नहीं कर रहा, तो समझ लो कि तुमने सब कुछ कर ही लिया बड़ी आसानी के साथ।
और अपनी पसंद की चीज़ को करोगे ना तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। तो क्या सारी गलती हमारे सरकार की है? फिर मेन गलती क्या है? क्या हमारी गलती हमारे माइंडसेट की है? तुम्हें बताओ ना, मैंने वीडियो में जितनी भी चीज़ें समझाई बस 2-3 चीज़ें ही होगी। अगर मेन चीज़ों को तुम अगर नोट करोगे ना तो ये सारी गलतियाँ हैं। इसमें सरकार की कोई गलती नहीं, तो सरकार भी एक इंसान ही है। सरकार भी हमारे इस एजुकेशन सिस्टम को पढ़ के ही बड़ा हुआ है और वो भी इसी से सक्सेस पाया है। भले ही पर उन्होंने कुछ अलग थी, पर उनका दिमाग भी बिल्कुल उसी तरह से ही डिज़ाइन है कि एजुकेशन इज मेन। सो मेन प्रॉब्लम हमारे एजुकेशन सिस्टम का है, हमारे माइंडसेट का भी है एंड खुद को कम समझने का भी है। बस यही है मेन प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने बस इस वीडियो में वही सब बोला जो मुझे लगा सही है एंड अगर मुझे गाली देना तो दे दो मुझे, क्योंकि मुझे कुछ मैंने जो चीज़ें बोली इस वीडियो में अगर तुमने समझा तो जो लोग गाली दे रहे हैं वो लोग कैसे में ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। जो भी कुछ अच्छा करना चाहता है उसके खिलाफ तुम बोलेंगे ही। सो यहीं तक ही ये वाली वीडियो थी एंड मुझे पूरा अच्छा लगा कि तुमने यहाँ तक इस वाली वीडियो को देखा एंड तुम लोग अपने देश को कुछ आगे बढ़ाना चाहते हो एंड अपने देश को आर्टिकल्स देख देख के नहीं समझ के आगे बढ़ाना चाहते हो, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए ये करना क्या है एंड मेन प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है। सो यहाँ तक जान लिया है एंड मेरा अभी लास्ट में सॉल्यूशन बोल ही देता हूँ। अगर हमारे स्कूल कॉलेजेस में थोड़ा बहुत एजुकेशन को चेंज किया जाए, अगर इन सब एजुकेशन के बारे में फिर एनीथिंग के बारे में थोड़ा बहुत दिखाया जाए, अलग अलग फैक्टर्स को दिखाया जाए, अलग अलग टाइप के स्कूल्स बने, क्रिकेट के अकेडमीज बने, म्यूजिक की अकेडमीज बने, ज़्यादा से ज़्यादा एंड मोमलेट फ्रीली 9 to 30 PM तक अपने बच्चे को स्कूल भेजने की जगह पे उसकी पसंदीदा स्कूल, मतलब अलग टाइप की स्कूल, अलग अलग फील्ड की स्कूल में भेजे तो शायद हमारा देश कहाँ पे हो तुम्हें वो ऑटोमेटिकली दिख ही रहा होगा इस वाले वीडियो से। सो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई मेरी वाली, तो जय हिंद दोस्तों, बाय बाय एंड मैं अगली बार इससे भी अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश ज़रूर करूँगा एंड हमारे देश को अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। बाय बाय।